हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और आप हमारी कहानी कहाँ से सुनते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों, राजस्थान में एक ज़िला लगता है अलवर और इसी ज़िले में एक छोटा सा कस्बा लगता है गोविंदगढ़। दोस्तों, गोविंदगढ़ में दरअसल एक परिवार रहा करता था और इसमें जो है पति पत्नी और उनका एक बेटा और उनका घर का मालिक होता है। मात्र 4 लोग थे। दोस्तों, यह कहानी है 7 मार्च 2020 की सुबह का समय था और इसी घर की जो बहू है जिनका नाम होता है दोस्तों वर्षा, उम्र तकरीबन 30 वर्ष के आसपास। दोस्तों, सुबह के समय अपना कुछ काम करने के लिए जैसे ही सुबह बेड से उठती है तो देखती है उनका पति है जो जमीन पर गिरा हुआ है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। और वह अपने पति के सर से बहता हुआ खून जब देखती है तो वह जो जोर जोर से चिल्लाती है और चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग हैं जो उनके घर आ जाते हैं। और दोस्तों, जो अभी सुबह सुबह अपने घर से निकले हुए थे और अब वह जब आते हैं तो वह अपने बेटे को देखकर रोने लगते हैं। आसपास के लोगों को जो अब भीड़ इकट्ठी हो जाती है और तुरंत ही उस आदमी के दोस्तों इलाज के लिए उन्हें जो है सरकारी अस्पताल लेकर जाया जाता है, मगर डॉक्टर हैं जो सॉरी बोल देते हैं और उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, इसे जब देखने में लग रहा था कि जो व्यक्ति है वो बेड से गिरा है और उसके सर में कोई अंदरूनी ऐसी कोई चोट नहीं थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है। तमाम रिश्तेदारों को जो है इत्तला दे दी जाती है कि दोस्तों जो सुनील है अभी अभी उनकी जो उम्र थी 35 साल और जिनका 2013 में ब्याह हुआ था। उनका एक बेटा था जिनकी उम्र तकरीबन 7 वर्ष होगी और वो दोस्तों खत्म हो गया है। तमाम रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और सभी रिश्तेदार आते हैं तो दोस्तों उनका जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जैसे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होती है तो दोस्तों उनके शरीर को ले जाकर शमशान घाट में जो है फूंक दिया जाता है। और मगर उनका जो बेटा है जिनकी उम्र महज अभी 7 वर्ष के आसपास होगी, उसने अपने पिता को देख करके जोर जोर से रोता है और कहता है कि पापा क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे। दोस्तों, कुछ इसी तरह की बात करते हैं। जब यही बातें उनका जो है मामा सामने बगल में खड़ा हुआ था और वह अपने भांजे को केवल गोद में लेता है बल्कि अपने जो है उनके बहनों के पास बैठकर उसके चेहरे पे हाथ फेरता है। और उन्हें जब हाथ फेरते फेरते उसकी नज़र है जब उनके गले पे पहुंचती है तो दोस्तों अब तक उसने सुना था कि बेड से गिर जाते हैं और बेड से गिरने के बाद उनके सर में कुछ अंदरूनी चोटें लग गई थी जिसकी वजह से उनकी जो मौत हो गई थी। मगर इस घर में महज 4 आदमी थे और जिनमें दोस्तों एक होता है सुनील सिंह जिनका और एक उनका बेटा 7 वर्ष का और उनके पिता होते हैं दोस्तों जसवंत। और नया दोस्तों वह बस स्टैंड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। शहर के बहुत जाने माने आदमी थे और बड़े कारोबारी थे। दोस्तों, ये 4 लोग महज एक घर में रहते हैं। आखिर हुआ तो क्या हुआ, उसने अपने बहन से भी इस तरह की कुछ कोशिश की जुटाने की सबूत, मगर उसकी बहन ने भी ससुर से बात जानने की कोशिश की मगर उसको भी उसकी बात का कहीं जो है सही से जवाब नहीं मिल पा रहा था। जब उनकी बात कोई उसकी बात को जवाब नहीं दे पा रहा तब मजबूरी में आकर के वह जो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस है दोस्तों जब मौके पर पहुंचती है तो मौके पर पहुंचने के बाद ससुर और उसकी बहू से जो है अब पूछताछ शुरू कर देती है, मगर कोई भी कुछ बताने के लिए जो है तैयार नहीं होता है। सबको उनके कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दूसरा अगले दिन की बात होती है यानी 9 मार्च 2023 का समय था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल वह बेड से नहीं गिरे थे, उनको जो है मारा गया था यानी उनकी हत्या की गई थी। और उन्होंने जो विरोध भी काफ़ी किया था, किसी ने उनका जो है गला दबाकर उसकी हत्या की थी। और हत्या क्यों की थी बस यही जानना था, बस छोटा सा एक सवाल था। जब पुलिस ने उनकी पत्नी है जो होती है दोस्तों जो प्रांजलि, उनके पिता दोस्तों यानी उनके ससुर होते हैं जो जसवंत सिंह, जब उनसे पूछते हैं पहले तो वह पुलिस को जो है टोल मटोल घुमाते रहते हैं, उनके सवालों का जवाब देने से जो नकारते रहते हैं, कहीं ना कहीं वह बहाना बनाते हैं। पुलिस ने दोनों से जब कड़ा रुख अपनाती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई में जो है चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जो है 5 मार्च 2020 की लगभग रात के जो है 1:30 बजे के आसपास का समय होगा और इनका ससुर यानी जसवंत सिंह इसके अपने बेटे के कमरे की तरफ जाता है और कुछ ऐसे इशारा करता है। इशारे को सुनने के बाद उसकी बहू यानी कि जो प्रांजलि कमरे से बाहर आती है और अपने ससुर के कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे वह अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे,
करते करते ज़ोर ज़ोर से वह खिलखिला कर हंसते थे। रात के समय में जब कोई व्यक्ति हंसता है तो दोस्तों, या फिर कितनी ही जो है आसानी से बात कर ले, तो आवाज़ है जो दूसरे कमरों में की तो जगह बाहर तक भी जो आवाज़ उनकी गूंज जाती है। उस कमरे की बात है जो उनके पति के यानी जो दोस्तों सुनील सिंह यादव है, उनके कमरे तक पहुंच रही थी। और सुनील के कानों में जब यह आवाज़ पहुंचती है तो दोस्तों हंसने की, तो अचानक से उनकी आँख है जो खुल जाती है, यानी वो नींद से जग जाता है। जब वो वहाँ जाकर उनकी आवाज़ आ रही थी देखता है तो उनकी पत्नी और उनके पिता दोनों जो है एक ऐसी स्थिति में हैं, यानी हम कहें तो आपत्तिजनक स्थिति में थे, और दोनों एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर के संबंध बना रहे थे। बेटी की नज़र जब बाप पे पड़ती है तो साथ में उनकी पत्नी भी देखती है, तो इन तीनों की जब आपस में नज़रें मिलती हैं तो बेटा है जो कुछ नहीं करता और चुपचाप वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। दोस्तों इससे पहले कि वो अपने कमरे में पूरी तरीके से एंट्री करता, दोस्तों जो उनका पिता होता है यानी जसवंत और उनकी बहू दोनों मिलकर के अपने बेटे और अपने पति को पकड़ने के बाद उसकी दुपट्टे से उनका गला दबा देते हैं। और दोस्तों सुनील सिंह जो इनका विरोध तो करता है, लेकिन उनकी हर कोशिश है जो नाकाम हो जाती है। उनका पिता और उनकी बहू हैं जो उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तभी दोस्तों उनके पिता ने कोई भारी यानी वजनदार चीज को पकड़ता है और उनके सर में जो मार देता है, जिससे उसके सर में लगी तो उसके बाद में इतनी बुरी तरह से घायल हो गया कि वह जो है बेहोश हो जाता है। और जो है दोनों मिल करके उनका उन्हीं की दुपट्टे से उनकी जो है गला दबाकर हत्या कर देते हैं। करने के बाद में दोस्तों दुपट्टे को पंखा से लटका देते हैं, साथ ही उनको बेड से गिरने का जो है एक नाटक करते हैं, क्योंकि उसको चोट लगी थी और जिस जगह चोट लगी थी वहाँ काफ़ी जो खून बह चुका था। दोस्तों उस खून को वह साफ कर देते हैं और बेड के पास कुछ ऐसे गिराते हैं जैसे कि वहाँ काफ़ी देर से जो है खून बह रहा था। पुलिस जब इन्हें और गहनता यानी बारीकी से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लगभग जो है 2 साल पहले से लड़के यानी सुनील सिंह की मां का जो है कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। और उनके पिता एक दिन उनके सर में दर्द हो रहा था, सर में दर्द होने से वजह से जो है उनके बेटे की बहू से कहता है कि प्रांजलि बेटा मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हो सके तो जो है तुम मेरी सर की मालिश कर दो। तब से उनकी जो है बेटे की बहू यानी प्रांजलि और उनके ससुर की सर की मालिश कर रही थी। तो करते करते ये एक दूसरे के प्रति जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर इनका मन जब करता था तो ये दोस्तों एक दूसरे के साथ में अपना जो है इच्छाएं पूरी कर लेते थे। 2 साल से इनका जैसे ही संबंध बना रहे थे और ऐसे ही जब भी इनको मौका मिलता था तो दोस्तों एक दूसरे के साथ में ये वही आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाते। मगर इस बात उनके बेटे को कानों को खबर तक नहीं लगती है। और यह जो मैटर होता है दोस्तों 7 मार्च 2020 के लगभग होता है। अगर दोस्तों वह उनकी जोर के हंसने की आवाज़ उनके बेटों के कानों तक पहुंचती है तो इन दोनों की ऐसी स्थिति में देख लेता है कि हालांकि वह विरोध तो नहीं कर रहा था, बस अपने कमरे में जाकर सो रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था। और उनकी पत्नी और उनके पिता ने दोस्तों उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। दोस्तों पुलिस ने दोनों के खिलाफ है जो गंभीर धाराओं यानी हत्या की धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया है। दोस्तों इन चीज का खुलासा होता है 11 मार्च 2020। जब ये बात दोस्तों सोशल मीडिया पर, अखबारों और टीवी के माध्यम से दोस्तों जब ये बात पूरी दुनिया में ऐसे फैल जाती है आग की तरह, तो आसपास के लोग होते हैं यानी अलवर ज़िले के उस इलाके में एक खबर है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। तो दोस्तों लोगों को जो है अफसोस करते हैं और कहते हैं कि ससुर और बीच के अगर इस तरह के संबंध थे नाजायज़, जिनका दोस्तों न समाज इजाज़त देता है और ना ही किसी का धर्म देता है। दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि बेटे ने जब इनका विरोध ही नहीं किया तो दोस्तों फिर आखिर उन्हें क्यों मारा। शायद इन दिन निकलने का उन्हें इंतज़ार तो करना था। हो सकता था कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाता कि दोस्तों उन्हें बिना मारे ही इन चीज़ों का जो है सॉल्यूशन हो जाए। चूँकि दोस्तों जो देखने वाला था वो अपनी 4 दीवारी के बाहर का नहीं था, चूँकि वो घर की बात है वो घर में भी दबी रह सकती थी। दोस्तों जो क्रिमिनल होते हैं, क्राइम होते हैं, हत्यारे होते हैं, वो चाहे कितनी भी चालाकी से घटनाओं को अंजाम दे दे, लेकिन हमारी दोस्तों जो पुलिस है वो इस काम करने में इतनी माहिर होती है कि चंद दिनों में दोस्तों इस घटना को आखिर उन्होंने खुलासा कर दिया है। दोस्तों ये पुलिस के हत्थे तो चढ़ गए हैं, लेकिन हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों एक
अप्रोच लगाते हैं कि दोस्तों उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बेटे को अनाथ तो बनाया ही है, साथ में एक ज़िंदगी को भी उन्होंने खा लिया है। दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी बनाते हैं समाज को सुधारने के लिए, सब सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप लोगों से दोस्तों कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।